स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। अब की गोद में यादों के कुछ लम्हे, उम्मीद में उगती सूरज की कुछ किरणें। आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सामईन हज़रात, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अली हाजिर हूँ एक बार फिर आपके दरमियान एक बेहद खूबसूरत कहानी को लेकर, कहानियों की दुनिया से। उर्दू लिटरेचर की कहानियों की संग्रह गोपीचंद नारंग की कहानियों की संग्रह से एक बेहद ही खूबसूरत कहानी को लेकर। कहानी का शीर्षक है सच्ची मोहब्बत, जहां मैं कहानियां कहता हूं और आप कहानियां सुनते हैं। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ी हुई कहानियां पसंद आती होंगी। मैं आपका होस्ट है दोस्त आरजे अली एक बार फिर तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूं कहानियों की दुनिया में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी का शीर्षक है सच्ची मोहब्बत। यह कहानी एक मछुआरे और एक गडरियन की है, उनकी मोहब्बत की है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जंगल ही जंगल थे और पहाड़ियां ही पहाड़ियां। सातवें जंगल के पीछे और सातवीं पहाड़ी के परे एक मछेरा रहा करता था, जवान और खूबसूरत। वहीं एक गडरिया रहता था, उसकी एक बेटी थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा। ये बच्ची भेड़ें चराया करती थी, गरीब और भोली भाली थी, जैसे उसकी भेड़ियां। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लड़की की नजर में मछुआरा किसी शहजादे से कम ना था, और मछुआरे की नजदीक कोई शहजादी उस गरीब लड़की की बराबरी ना करती। मगर दोनों थे बहुत करीब। मछुआरा यही सोचा करता था कि इस गरीबी में शादी क्या होगी, और हो भी गई तो गुजारा कैसे होगा। इसी सोच में एक मर्तबा रात भर आंखें न झपकी, करवटें बदल बदल कर और आंसू बहा बहा कर सारी रात काटी। उस रब का ध्यान बांधा जो विपदा में याद आते हैं और दुखी की जरूर सुनते हैं। सुबह मछली पकड़ने जब मछुआरा दरिया पहुंचा, दरिया में जाल फेंका तो दिल ही दिल में ये दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, आज तो जाल भर के मछलियां दिलवा दे, और हाँ, सुनहरी मछलियां हो, सुनहरी, आंखें हीरे की हो और उनकी नन्ही नन्ही हड्डियां मोतियों की हो। ये सोचा और जाल फेंक दिया दरिया में, और वहीं जमीन पर लेट गया। कोई 3 घंटे यूं ही पड़ा रहा, इंतजार करता रहा। आंसू थे कि थमते न थे। सारी जमीन उसके गर्म गर्म आंसुओं से गीली हो गई थी। आखिरकार उठा और भारी जाल को जोर लगाकर खींचना शुरू किया। तो जाल भरा हुआ तो था, मगर पत्थरों से। उसने फिर दुआ मांगी, मेरे प्यारे खुदा, इस दफा तो जाल भर दे सुनहरी मछलियों का, जिनकी आंखें हीरे की हों और जिनकी नन्ही नन्ही हड्डियां कुछ नहीं तो मोती की तो हो ही। ये कहकर फिर दूसरी मर्तबा जाल दरिया में फेंक दिया और जमीन पर लेट गया। कोई 9 घंटे
वहीं पड़ा रहा। सारी जमीन उसके आंसुओं से तर हो गई। फिर उठा। अब के जाल इतना भारी था कि खींचे ना खिंचता था, मगर उसमें निकला क्या? सड़ी गली लकड़ियों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। अंधेरा होने लगा। चिड़िया अपना शाम का गीत गाकर खामोश हो चुकी थी। सूरज भी जमीन से रुखसत हो चुका था। मछुआरे की आंखों में नींद ना थी, मगर दरिया के किनारे मछुआरा अपनी जगह खड़ा था, पानी में अपना जाल फैलाए। तीसरी दफा जो जाल खींचा तो मालूम हुआ कि जाल ऐसा हल्का हो गया है जैसे मकड़ी का जाला, और चांद चमक रहा था। उसकी रोशनी में मछुआरे ने देखा कि सारा जाल चांदी का हो गया है, और उसके अंदर जो दरियाई घास है वह सारी सोने की है। उस सुनहरी घास पर एक नन्हा फरिश्ता लेटा था। उसके पर मोती की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते ने मछुआरे से कहा, मैं इस दरिया की तह में लाखों सालों से पड़ा था, लाखों सालों से, जब से दुनिया बनी थी उसी वक्त से। मैंने कोई कसूर नहीं किया था, जिसकी सजा में अल्लाह मियां ने मुझे यहां भेजा हो। मुझे तो देश निकाला मिला था आदम और हव्वा की चूक पर, क्योंकि उन्होंने बागे अदन में मुझे तो हमदम ना बनाया, सांप को बनाया। फिर उस पेड़ का फल खाकर जिससे उन्हें मना किया गया था, मेरे नाम को भी बट्टा लगा दिया। इसी वजह से वह भी निकाले गए और मैं भी निकाला गया, क्योंकि मैं उनकी सच्ची मोहब्बत का फरिश्ता था। यही बात तो है कि आदमी अब सांप की सी मोहब्बत करता है, वह मोहब्बत जो सबको बिगाड़ देती है। वह जो पहली मोहब्बत थी, सच्ची और पाक मोहब्बत, उसे सबने छोड़ दिया। बस हिर्स है और हवस। प्यारे मछुआरे, अब फिर कहीं मुझे इस गंधेले पानी में ना डाल देना। मुझे अपने साथ ले चल, अपनी प्यारी गडरनी के पास ले चल। मैं तुझे वो सभी खुशियां दूंगा जो किसी को नसीब ना हुई होंगी। मछुआरा बोला, एक शीश महल बना दोगे मेरी प्यारी गडरनी के लिए? क्या मुझे बहुत सारा सोना चांदी दोगे ताकि मैं उसे हमेशा खुश रख सकूं, और ऐसा करूं कि वह फिर किसी चीज को कभी ना तरसे और भूख प्यास की तकलीफ कभी ना उठाए। फरिश्ता बोला, मोहब्बत और खुशी के लिए महलों की जरूरत नहीं। मोहब्बत ना भूख को जानती है और ना ही धन दौलत को पहचानती है। भूख भी खुदा की तरफ से सजा है, और सोना चांदी का लालच भी, और ये सजा उसने आदमियों को इसलिए दी। पहले मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत के नाम को बट्टा लगा दिया था।
फरिश्ते ने ये बात कुछ ऐसे भोले अंदाज से कही कि फरिश्ते की समझ में मानो सब आ गया। उसने फरिश्ते को ऐसी सच्चाई और ऐसे जोश के साथ सीने से लगाया कि वह हमेशा को उसके दिल में उतर गया। न चांदी के जाल का ख्याल रहा और न सोने की घासों का। वह सब दरिया में डाल दिया और अपनी गड़रनी का ध्यान साथ ले घर को लौटा। बस इतनी सी थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अली आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज।